फर्स्ट आज हमारा टॉपिक है वैरायटी ऑफ लाइफ। हम लोग इसमें देखते हैं कि एनिमल स्पीशीज़, वैरायटी ऑफ लाइफ में एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ दोनों आ जाते हैं। जब हम लोग एनिमल स्पीशीज़ देखते हैं तो 1.5 मिलियंस ऑफ एनिमल स्पीशीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज़ की जा सकती हैं, और इस तरह इसके साथ साथ 500,000 स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स की जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है। मतलब ऐसे इनको जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो डिटर्मिन कर चुके हैं। लेकिन इन दोनों ग्रुप्स, ये बहुत लार्ज ग्रुप है, एनिमल ग्रुप भी और प्लांट ग्रुप भी, इनको जो है एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना या एनिमल्स के अंदर ही डिफरेंट जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उनको एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए बड़ा रोल प्ले करना है। पहले जो है वो उन्होंने ये देखा जी, अगर हम लोग प्लांट की क्लासिफिकेशन करते हैं या प्लांट को ही एक दूसरे से जुदा करते हैं, तो वो कहते हैं उसके कलर की बेस पे उन्होंने किया, उसकी हाइट की बेस पे किया। मतलब ये कलर और हाइट जो है ना, ये ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन प्लांट्स को जो है वो फुली तौर पर असाइन नहीं किया जा सकता या फुली तौर पर उसके बारे में आइडिया नहीं दे सकते। अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के लिए हम लोग उनकी ये फॉर्म जो है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत की तरफ देख के हम उसको क्लासीफाई इस तरह तो कर सकते हैं कि जी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पे हम लोग इनको एक चीज़ को, जो सिमिलर है उनको एक ही ग्रुप में रखते, जो डिससिमिलर है उसको दूसरे ग्रुप में रख दिया जाए। लेकिन ये कोई ऑथेंटिक जो कहीं के करेक्टर नहीं था जिसकी बेस पे हम डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ को जो है वो एक दूसरे से जुदा करते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि सारे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं ना, वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ में। एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ में क्या होता है कि जहाँ से ये ओरिजिनेट हुए होते हैं ना, वहाँ पर ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ रिलेट ज़रूर कर रहे होते हैं। अब इस वजह से वो कह रहे होते हैं जी, जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है, और जो डिससिमिलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो क्लोजली रिलेटेड होंगे उनका वन ग्रुप होगा, और जो डिससिमिलर जो ऑर्गेनिज़म्स होंगे उनका ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। अब वो कहते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल है जी स्पैरोज़ की। स्पैरोज़ जो है वो मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स। हमें पता है स्पैरोज भी बर्ड्स हैं, पिजन्स भी बर्ड्स हैं, लेकिन ये अब हमें पता चला। उससे पहले ऑर्गेनिजम्स को ये आइडिया नहीं था कि इनको कौन सी क्लास जो है वह असाइन करनी है, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। बस ये था कि ये भी उड़ती है, स्पैरो भी उड़ती है और पिजन भी उड़ती है। इस वजह से इनके अंदर ये सिमिलरिटी पाई गई थी, इस वजह से उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया। और ये डिफरेंस थे इंसेक्ट्स से। इंसेक्ट्स जो है, जिस तरह हम लोग ये बीज, ये फ्ली वगैरह, मक्खी वगैरह को देखते हैं, ये भी फ्लाई करते हैं, लेकिन इनकी फ़्लाइट और पिजन और स्पैरो की फ़्लाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्पेशली इनकी फीदर्स का भी फ़र्क है, इसके विंग्स और किस्म के होते हैं। मतलब ये सिमिलैरिटीज़ की बेस पे उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया और इंसेक्ट्स को जो है वो डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। लेकिन जब हम लोग फर्दर स्टडीज़ में गए कि जी स्पैरोस और पिजन्स जो थे ये वर्टिब्रेट्स थे, और जब हम लोगों ने इंसेक्ट्स के बारे में देखा तो इंसेक्ट्स जो थे वो इनवर्टिब्रेट्स थे। ये फर्दर जो है कैटेगरीज जो है उसको असाइन जो है वो की गई। अब उसमें लिखा कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो सिमिलर स्मॉलर ग्रुप्स में तक डिवाइड कर दिया गया, और उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप था ना वो स्पीशीज़ था। स्पीशीज़ जो है ना वो क्लासिफिकेशन की यूनिट को कहा जाता है। क्लासिफिकेशन की यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, वो स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है कि ये ग्रुप होता है नेचुरल पॉपुलेशन का, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम सेल्व्स, यानी कि एक स्पीशीज़ अपनी ही जैसी स्पीशीज़ के साथ इंटरब्रीड करती है और इसके नतीजे में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरी स्पीशीज़ इसके साथ आएगी वो कभी भी उसके साथ जो है वो इंटरब्रीड नहीं करेगी। अब उन्होंने देखा कि ये स्पीशीज़ इनका जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट था क्लासिफिकेशन का, और ये बेसिक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन को स्पीशीज़ ही कहते हैं। लेकिन फर्दर इन सारे लिविंग थिंग्स को जो है ना 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। सबसे बड़ा यूनिट जो है वो किंगडम का है, और 2 किंगडम है। एक किंगडम जो है वो प्लांटी है और दूसरा किंगडम जो है वो एनिमेलिया है। एंड प्लांटी में प्लांट्स आ जाएंगे और एनिमेलिया में जो है वो एनिमल्स आ जाएंगे। अब फर्दर जो है ये हर किंगडम जो है वो इससे छोटी कहीं के डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाए, जिसे हम फाइलम कह देते हैं। फाइलम के बाद जो है वो क्लासेस आते हैं। हर फाइलम जो है वो अपने आप को जो कहीं के डिवाइड कर देता है, जिससे हम फाइलम में ये किंगडम डिवीजन्स में एल्जी है, ये भी फाइलम में आता है, एक फंजाई भी, और उसके साथ बहुत सारे फाइलम जिसे हम स्लेंट्रेटा देखते हैं, मतलब इनवर्टिब्रेट्स के भी और वर्टिब्रेट्स के भी।
फाइलम के बाद क्लासेस की बारी आती है, क्लासेस के बाद ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स के बाद आते हैं फैमिलीज़, और फैमिलीज़ के बाद आता है जेनस जिसे हम जेनरा कहते हैं, और फिर आ जाती है जी स्पीशीज़। मतलब सबसे बड़ा जो यूनिट है वो किंगडम का होता है, किंगडम के बाद फाइलम है, फिर क्लासेस हैं, ऑर्डर हैं, फैमिलीज़ हैं, जीनस है और स्पीशीज़ हैं। और इन सारों के ऊपर भी जो है वो एक और बिग जो है वो कैटेगरी आ जाती है जिसे हम टेक्सा कहते हैं या टेक्सोन कह रहे होते हैं।